क्या मैं अपना सीमन टेस्ट कराऊं? कभी नहीं भूल सकता, मेरे पास में नाम भी आज तक याद है, राधेश्याम। मेरे पास में आए, इनकी वाइफ पिछले 8 सालों से अपना ट्रीटमेंट करा रही थी बेबी ना होने का। जब हमारे पास आई, इतनी मोटी फाइल लेके आई और मैंने पूछा, भाई इसमें हस्बैंड की रिपोर्ट कहाँ है? तो बोले हस्बैंड की रिपोर्ट ही नहीं हुई। मैंने पूछा हस्बैंड की रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? तो कहते हैं कि जी हस्बैंड में थोड़ी कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे भी हस्बैंड को जब भी डॉक्टर ने कहा कभी गए नहीं टेस्ट कराने। उनके साथ में उस टाइम पर उनकी मदर इन लॉ आई हुई थी, तो मेरी तरफ थोड़ी देर तक तो देखती रही और फिर मुझसे बोली, लड़के में कोई दिक्कत नहीं जी, इसी को देख लो। खैर, मैंने उनके हस्बैंड को इंसिस्टेंस करके बुलाया, क्योंकि बहुत गहराई में मुझे मालूम है प्रॉब्लम कहाँ होती है। जब भी आपका बेबी नहीं है तो हस्बैंड वाइफ दोनों टेस्ट होने हैं। आज मैं आपको इस वीडियो से बताऊंगा कि हस्बैंड को शुरू में टेस्ट क्यों कराना है। बेबी भी होने के चांस बढ़ते हैं, पैसा भी बचता है, औरत को कष्ट भी कम होता है, और सबसे बड़ी बात जो एंड में बोनस टिप दूंगा वो सुन के आपका दिमाग खुल जाएगा। आदमी को टेस्ट जल्दी कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि न जाने कौन कहाँ छुपा होगा जो अब तक अपना टेस्ट नहीं करा रहा। इस वीडियो को देख के अगर टेस्ट करा ले और उसके बेबी हो जाए तो इस वीडियो का काम सार्थक हो जाए। करा लीजिए। तो आदमी टेस्टिंग क्यों नहीं कराते? आदमी का टेस्टिंग ना कराने का सबसे बड़ा कारण उनके अंदर का डर और एंग्जाइटी होता है। बहुत से आदमी ये सोचते हैं कि अगर टेस्टिंग में ख़राब निकल गई तो वाइफ को और घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। ये एंग्जाइटी नंबर 1 होती है। नंबर 2 होती है कि आदमी सोचते हैं कि अगर सीमन टेस्ट कम हो जाएगा तो शायद मर्दानगी पे कुछ आँच आ जाएगी। आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में 16% पॉपुलेशन के बच्चे नहीं हैं, मतलब 100 में से 16 में, और 8% का कारण आदमी है। तो 100 में से 8 आदमी ऐसे हैं जिनके कारण से बेबी नहीं हो रहा। तो आप क्यों खामा में अपने को अकेला मानते हो? और आपको एक बात और बताऊं, मर्दानगी का आपके स्पर्म काउंट से कोई वास्ता नहीं है। मर्द वो होता है जो अपनी स्त्री को प्यार करता है और बहादुरी से परेशानी को फेस करके आगे बढ़ता है। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है, बहुत कम पॉपुलेशन है अब तो, कि मैस्टरबेशन करना ख़राब चीज़ है और इस तरह से तो मैंने आज तक दिया नहीं। तो कुछ लोगों के लिए और भी तरीके होते हैं देने के, अगर ये मौजूद हो, लेकिन सीमन काउंट देना ज़रूरी है शुरू में। और जब भी आपकी वाइफ जाएं पहली बार बेबी ना होने पे डॉक्टर पे, आप साथ में ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ आती है, क्या मैं घर से सीमन लेके आ जाऊं या एक इन होम टेस्टिंग चल रही है आजकल, आपका सैंपल लेते हैं और लैब में प्रोसेस कर देते हैं, घर से ही पैक करते हैं? नहीं। इन होम टेस्टिंग में आप किस तरह से कलेक्ट करते हैं, कितना कलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्ली रहता है या बाहर गिरता है, ट्रांसपोर्टेशन का नुकसान, और फिर इसकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। इसलिए इन होम टेस्टिंग कभी भी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी एक अच्छे सेंटर में जाके आप सीमन को देते हैं और WHO क्राइटेरिया से फिर वो उसको नापते हैं। तो बेहतर रहेगा इन होम टेस्टिंग ना कराना। तो सीमन एनालिसिस अगर शुरू में आप कराएंगे तो टाइम बचेगा। होता क्या है कि 3 साल तक तो औरत अपने टेस्ट कराती रही और फिर उसे मालूम चला कुछ नहीं निकला या थोड़ा बहुत निकला। अगर निकल गया तो ये मान के चले कि औरत में ये कमी है, इस कमी की वजह से बेबी नहीं हो रहा, तो चलो जी इसका इलाज कराते रहते हैं। फिर बेबी नहीं होता। 3 साल बाद आदमी किसी तरह से जाके अपना टेस्ट कराता है और तब मिलता है कि हस्बैंड के सीमन में भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, अगर आप इतना डिले करेंगे तो आप टाइम खोएंगे और जो बेबी आपके जल्दी होना चाहिए वो देर से होगा। साथ साथ आज के दिन में बड़ी भारी परेशानी होती है। औरत की फर्टिलिटी 30 साल के बाद में बहुत तेज़ी से डाउन जाती है और आप 3-4 साल बिता के 30 साल की उम्र को 34, 35, 33 कर देते हैं, तो उनकी फर्टिलिटी और कम हो जाती है और आपका बेबी पाने की क्षमता
और कम हो जाती है तो आपने अपना टाइम ख़राब किया। आप अगर जल्दी टेस्ट कराएँगे तो आप अपना समय बचाएँगे। जल्दी टेस्ट कराने से आपका पैसा बचता है। कैसे बचता है? क्योंकि शुरू में अगर आपकी प्रॉब्लम है मालूम चल गई तो दोनों की प्रॉब्लम साथ लेके और सॉल्व होके एक प्लान बन जाता है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम मालूम नहीं चली, वाइफ़ की प्रॉब्लम पे चलते रहे, वाइफ़ के टेस्ट होते रहे, वाइफ़ पे ऊपर खर्चा होता रहा, वाइफ़ का आईयूआई हो गया, वाइफ़ का टेस्टिंग हो गया, वाइफ़ का आईवीएफ कराने गए, तब आपको मालूम चला आपका स्पर्म काउंट कम है। शायद पहले मालूम चल गया होता और आपके स्पर्म काउंट को हम ठीक कर पाते तो आईवीएफ की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस कारण से आपका सिर्फ टाइम खर्चा नहीं होता, आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। आपके हार्ट ब्रेक या दिल का दर्द कम होता है अगर आप जल्दी टेस्टिंग करा लें। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार आप अपने टेस्टिंग कराने नहीं जाते और बाद में बहुत टाइम तक पैसे का भी खर्चा हो चुका होता है, समय का भी खर्चा हो चुका होता है और हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, तो दिल में तो दर्द होता है ना उसका और बाद में मालूम चलता है आपकी वजह से है, तो दिल में और दर्द होता है। तो अपने दिल को दर्द के बचाने के लिए जल्दी जाना बहुत ज़रूरी है। अब अगली चीज़ आती है कि आप अपनी एंग्ज़ायटी कम कैसे करें सीमन टेस्टिंग की। सीमन टेस्टिंग कोई एंग्ज़ायटी की चीज़ है ही नहीं पहली बात तो। तो अगर आपको एंग्ज़ायटी है, तो इनऑथेंटिक या झूठी है। पर फिर भी अगर है, तो इस मुतालिक सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करें। आपके डॉक्टर नॉर्मली रोज़ इन्हें देखते हैं, मैं रोज़ देखता हूँ। तो जब मेरे पास पेशेंट आता है, तो उससे बात कर लेता हूँ और उसकी एंग्ज़ायटी क्या होती है, कि अगर इन्हें मालूम चल जाए तो इन्हें मत बताना। दूसरी एंग्ज़ायटी क्या होती है कि मैंने कभी क्लिनिक में आज तक दिया नहीं। तीसरी बात भी क्या होती है, मैंने कभी आज तक मैस्टरबेशन से नहीं दिया। चौथी होती है, मुझे डर लगता है यहाँ पर मैं सैंपल ही नहीं दे पाता। तो डॉक्टर से बात कर लें, डॉक्टर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को 2 मिनट में बात करके ठीक कर सकते हैं। अगला, आप अपनी वाइफ़ से बात करें ना, आपकी ज़िंदगी की सबसे गहरी, सबसे प्यार करने वाली, साथ रहने वाली पार्टनर, जिससे आप ज़िंदगी शेयर कर रहे हैं, उससे बात कर सकते हैं ना अपनी एंग्ज़ायटी की। और आपको आज एक बात बताऊँ, मैंने आज तक किसी स्त्री को एक्सेप्ट ना करते नहीं देखा कि हस्बैंड का स्पर्म कम है तो उसे कुछ कम समझें। ये बात याद रख लीजिए मेरी, बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ। ये सब काम अगर आप करेंगे, तो आपकी एंग्ज़ायटी कम होगी और आप दे सकते हैं। फिर भी अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, अगर आपको लगता है मैस्टरबेशन से नहीं दे सकते, तो स्पेशल कंडोम होते हैं, जिनको देने के बाद में उसके अंदर सेक्स से आप लेके और ले सकते हैं। या कभी-कभी डॉक्टर आपको अलाउ कर सकते हैं, अगर पास की जगह हो, समझा के कि आप घर जाके सैंपल दे दें, अगर डॉक्टर की क्लिनिक में आप नहीं दे पा रहे। ये काम आप अवश्य कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कहानी राधे श्याम की। तो राधे श्याम की जब हमने टेस्टिंग की, तो राधे श्याम की टेस्टिंग में उनके स्पर्म काउंट बहुत कम निकले और उनकी वाइफ़ इतने समय से टेस्ट कराए जा रही थी। जब मैंने फैमिली को बताया कि ये प्रॉब्लम है और वाइफ़ की उम्र ऑलरेडी 35 साल के ऊपर जा चुकी थी, तब उन्हें समझ में आया कि कितनी गहरी और गड़बड़ चीज़ है ये, काश मैं जल्दी करा लेता। वाइफ़ ने 2 मिनट में एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वाइफ़ का तो दिल ही ऐसा होता है, उसे तो बच्चा चाहिए आपसे। मदर ने भी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि बेटे की तो हर चीज़ एक्सेप्टेबल है। काश आदमी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता। तो बोनस टिप यही है कि जब भी आपकी बेबी ना हो, 6 महीने 35 साल के बाद, 1 साल 35 साल से पहले, तो टेस्टिंग के लिए जब आप जा रहे हों, डॉक्टर के पास जा रहे हों, तो हस्बैंड वाइफ़ को लेके जाएँ और अपनी टेस्टिंग कराएँ। कोई प्रॉब्लम आए, चाहे वाइफ़ की हो, चाहे हस्बैंड की हो, दोनों साथ लेके और इससे लड़ें। 9-10 हज़ार बच्चे पैदा कर चुके हैं हम आईवीएफ के। और हमें एक चीज़ ज़रूर पता है कि जिन लोगों को बेबी नहीं होते, उनके दिल में दर्द होता है और जब बेबी हो जाता है तो शोर मचा मचा के गर्दन में दर्द कर देते हैं। पर सच्चाई क्या है, बेबी सबको चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहें, सलामत रहें, भगवान आपके साथ है और देखिए हमारी अगली वीडियो।